नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश। अभी मैं मौजूद हूं जनपद मऊ में और अभी थोड़ी देर पहले कहें तो कुछ ही घंटों पहले ओम प्रकाश राजभर का कार्यक्रम रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाखीपुर की और हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय महासचिव स्वाभिमान फॉलदेव पार्टी के मनोज राजभर जी। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज राजभर जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे चैनल पर आपका तीसरा इंटरव्यू है। यह तो आपकी कृपा है भाई साहब। जिस तरीके से माहौल आप बनाए थे एक तरीके से कि ओम प्रकाश राजभर का आना सख्त मना है, आज अपने दल बल के साथ बहुत भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी वहाँ पर और आपके मना करने के बावजूद भी आपके जिस तरीके से आपने उसका विरोध किया, कहीं ना कहीं आपका विरोध कहीं ना कहीं विफल रहा। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मेरा ग्राम सभा लाखीपुर है, लेकिन मेरा गांव जो तिलई बुजुर्ग है वह राजस्व ग्राम सभा है। राजभर बस्ती यहाँ है, वहाँ राजभर बस्ती नहीं है। तो राजभर बस्ती में उनका विरोध हुआ था कि राजभर बस्ती में ओम प्रकाश राजभर जी को आना मना है, या पोस्टर पे भी जो भी विरोध दर्ज हुआ था। और शीर्ष नेतृत्व का आदेश था हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी का कि आप अपना काम करिए और उन लोगों को अपना काम करने दीजिए। जब आप आगे आगे चलेंगे तो लोग खुद पीछे पीछे चलेंगे। और जो आप कह रहे हैं कि भीड़ उमड़ी थी, वह भीड़ सारी भीड़ किराए की थी, पैसे पर बुलाई गई थी। जो यहाँ के धनपशु हैं, जो राजनीतिक व्यापारी हैं, उनका कोई दल नहीं है, वह इस दल से टिकट लेकर वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह उनके माध्यम से वह पैसे पर भीड़ मंगाई गई थी। आपने वहाँ देखा होगा, मैं तो था नहीं, मैं तो अन्य जनपदों में था। अभी मैं आया हूँ अपने कैंप कार्यालय पे। यूपी 54 मऊ का नंबर है, ज़िले का नंबर जो होता है। यूपी 54 की गाड़ी मात्र वहाँ नाम मात्रा थी। और जब नेताजी आए हैं सभा में तो जो उनके साथ 500-600 भीड़ चल रही है, वह भीड़ जब बैठी है तो उनकी कुर्सियाँ भरी हैं। आप कैसे अभी कह रहे हैं कि हम अन्य जनपदों में थे, अभी आपने बताया कि गाड़ियां जो है कि अधिक से अधिक दूसरे जनपदों की थी, कैसे आपको सूचना यह मिली? ऐसा है कि मेरे भी तो लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता कुछ वहाँ गए थे यही सब पता लगाने के लिए कि किस किस जनपद की गाड़ी है। तो वहाँ यूपी 54 की गाड़ी बहुत कम थी, सारे ज़्यादा से ज़्यादा ये चले हैं बलिया से अपने घर से, वहाँ से जब चले हैं तो वहीं की गाड़ियाँ थी। बाकी ज़रा उनसे पूछिए कि उनके पास 6 विधायक इस समय हैं, कितने विधायक उनके इस मंच पे थे सावधान यात्रा में। ज़रा उनसे सवाल करिए कि वो विधायक गए कहाँ, चाहे उनके कोई भी विधायक हो, हंसुराम जी हों, चाहे आदरणीय अब्बास अंसारी जी हों। अब्बास अंसारी जी को उन्होंने कहा कि जैसे हमने जब मीडिया उस चीज़ पर सवाल पूछी कि अब्बास अंसारी कई महीनों से फरार चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखा जाए जिस तरीके से फरार चला जा रहा है उसी तरीके से तो कई महीनों से जेल में सांसद विधायक भी पड़े रहते हैं। ऐसा है कि यह ओम प्रकाश राजभर जी की बात को कोई भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन इनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता है। यह कब बड़ा भाई बोल देंगे मुख्तार अंसारी को, कब अब्बास अंसारी को अपना बेटा बोल देंगे। यह बिन पेदी के लोटा हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि इनके चुनाव निशान छड़ी से अब्बास अंसारी विधायक बने और यह खुद प्रचार किए, इनका बेटा प्रचार किए, इनके कार्यकर्ता लगे थे। और जब इनका काम निकल गया तो जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है निकाल कर बिक दिया जाता है, वैसे निकाल कर बिक दिए। लेकिन इतना विश्वास करिए कि जो आज जो हमारे ग्राम सभा में रैली हुई थी, सारी भीड़ जो है कि पैसे के बदौलत बुलाई गई थी। एक भी इस तरह से कोई उसमें नहीं दिखा जो इस जनपद का रहा हो, इस हमारे विधानसभा का रहा हो, लोकसभा का रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ओम प्रकाश राजभर जी हताशा और निराशा हैं। कारण है कि जो इनके पार्टी में विगत महीनों पहले जो 2 धड़ों में बटा है इनका पार्टी, उसका असर दिखा है। इसलिए यह, और मैं राष्ट्रीय महासचिव सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का मेरा यह पैतृक गांव है, मेरे वजह से इनकी रैली यहाँ पर लगी थी जो सावधान यात्रा है। आज तक इस धरती पर वह जो मैदान है, कोई भी वहाँ पर राजनीतिक कोई भी सभा नहीं हुई थी। वो जो भी सभा होती है, घोसी में रेलवे स्टेशन का मैदान है, घोसी में जूनियर हाई स्कूल का मैदान है, घोसी में चीनी मिल का मैदान है। यह 3 मैदान में ही चाहे कोई भी बड़ा नेता आया हो, इसी में आते थे, चाहे छोटा नेता हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। यह लेकिन लाखीपुर को टारगेट बनाया गया है और इसमें यह नेताजी ओम प्रकाश राजभर अपने रैली में आज फेल होते हुए नज़र आए हैं। देखे होंगे आप, मैं भी लाइव देख रहा था, जहाँ से मैं था अपने मोबाइल से पसीना पोंछ रहे थे अपने रुमाल से।
देखा जाए जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की छड़ी दूसरी पार्टी को खोदने में लगी रहती है, उस तरीके से आप उनको खोदने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तो भयानक तस्वीरें ले सकती हैं, भयानक नजर आ सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह जो अपनी ठग यात्रा लेकर निकले हैं यहाँ से बिहार के लिए, जरा उनसे सवाल पूछिए कि जो समाज का 75 वर्ष से आरक्षण, जो अनुसूचित जनजाति की हमारी समाज की मूल मांग है, उस पर इन्होंने कभी कोई रैली किया हो, कोई सभा किया हो तो बताएं, कोई उनकी वीडियो क्लिप है तो आप दिखा दीजिए। और पटना में नहीं मिलेगा आरक्षण, मिलता है दिल्ली के जंतर मंतर को घेरने पर, लखनऊ के विधानसभा को घेरने पर। लेकिन यह कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। यह जितनी रैली कर रहे हैं 20 वर्षों से, और 20 वर्ष से रैली कर रहे हैं, जब लड़का बड़ा होता है, कमाने लगता है, तो उसको समाज को आस हो जाती है, परिवार को आस होती है कि अब कमाएगा तो खिलाएगा। लेकिन यह 20 वर्ष पहले भी गमछा बिछाकर पैसा 10 रुपया 20 रुपया मांगे, और आज इनके पास 6 विधायक हैं, खुद दोबारा विधायक हैं। आज भी यह गमछा बिछाकर गरीबों से वसूली कर रहे हैं, चंदाखोरी कर रहे हैं, और इनका बेटा उसी चंदे के पैसे से बुर्ज खलीफा घूम रहा है। वो मेरे पास वीडियो है, जब कहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अरे आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं मनोज राजभर जी, आप क्या बात कर रहे हैं बताइए। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं बहुत मेहनत किया हूँ, वो आप भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे आपने देखा होगा सिद्धार्थनगर में गमछा बिछाकर मांग रहे थे, और वह क्या मेहनत किए हैं। यह जो माननीय महेंद्र राजभर जी और जो धरना अलग हुआ, ये सारे लोगों का खून पसीना बहा था, तो पार्टी उस निचले स्तर से ऊपर तक आई। और यह जो कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं, एक भी कोई भी टिकट कार्यकर्ता को नहीं लड़ाते हैं चुनाव। और ओम प्रकाश राजभर के दुकानदारी में ताला तो 27 सितंबर को कचहरी के मैदान में आपने देखा होगा, रोड पर संघर्षों के दौरान सड़क पर हम लोग का परमिशन रद्द करा दिया गया था, और संघर्षों के दौरान यह पार्टी उदय हुई है। और यह पार्टी मात्र 21 से 22 दिन की पार्टी है। आपने अभी देखा होगा 3 दिन पहले मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मुझे जिम्मेदारी मिली थी, मैंने जाकर इस देवरांचल में मऊ जनपद के अंदर, घोसी लोकसभा के अंदर, घोसी के ही लोकसभा के अंदर और मधुबन विधानसभा के अंदर आता है, और वहाँ कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी मतलब भयंकर वहाँ बाढ़ आई है। उस आपदा में मैंने जाकर जो भी हमारे पार्टी के पास था, जो भी 22 दिन के पार्टी के साथ था, उसको मैं लेकर और वहाँ पर मैंने वितरण किया, गरीबों में गया, गरीबों को मैंने आंसू पोंछा। अच्छा एक बात बताइए हमें मनोज राजभर जी, क्यों बार बार आप ओम प्रकाश राजभर के विरोध कर रहे हैं? क्या आपकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर का विरोध करने के लिए बनी है या अपने राजभर जातियों का विकास करने के लिए बनी है? नहीं नहीं, देखिए, राजभर समाज हो या जो चाहे गैर समाज हो, सबके विकास की ये पार्टी बात करेगी। और हम लोग ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, और गांव में धरातल पर उतर के बता रहे हैं, और लोग को समझ में भी आ रहा है। तो बैनर तले लगा करके आप क्या संदेश देना चाहते थे ओम प्रकाश राजभर को? जिस तरीके से आपने लिखा था सख्त कि हमारे गाँव में सख्त आना मना है, जिस तरीके से, उसका क्या उद्देश्य था? ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर जी के जो खिलाफ बैनर पोस्टर लगा था, उसका एकमात्र इस प्रदेश को, इस देश को, अपने समाज को संदेश देना था कि यह जो ठग यात्रा लेकर निकले हैं, इनका आप लोग जगह जगह विरोध करिए। तो विरोध करने की बातें आप तो रखी ना सामने। लोकतंत्र में विरोध करने का मेरा अधिकार है, मैंने किया। लोकतंत्र में तो विरोध मैंने किया, और आगे भी आपको देखने को इससे भी बड़ा विरोध मिलेगा। तो क्या आज क्या संदेश देना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर को अपने तरफ से, जिस तरीके से आपके लाखीपुर में उन्होंने कार्यक्रम किया? जो उनके बेटा को लेकर घोसी लोकसभा पर जो उनकी पैनी नज़र है, उनके मंसूबा पर कभी पानी नहीं फिरेगा। जैसे शिवपुर विधानसभा में उनका बेटा हारा, जैसे बांसडी में हारा, घोसी की जनता उनके बेटा की जमानत जब्त करा देगी, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी, बसपा, सपा, सभी लोगों को एक मिलाकर गठबंधन करके चुनाव लड़ लेंगे, उनके बेटा की यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। पूरा दावा है? दावा नहीं, परिणाम देख लीजिए। उनके बेटा जहाँ जहाँ से चुनाव लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की लहर में लड़े थे, समाजवादी पार्टी की लहर थी पूर्वांचल में, उसमें जब वो चुनाव हार गए, तो यहाँ तो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का उदय हुआ है, उससे अभी टकराएंगे तब आगे जाकर बढ़ेंगे। अच्छा बताइए, आप स्वाभिमान पार्टी के ये हैं सचिव हैं, आपको क्या लगता है वो आपकी पार्टी अन्य पार्टियों से गठबंधन करके, जैसे बीजेपी है, सपा हुआ, बहुजन हुआ, इस तरीके से पार्टियों से गठबंधन करेंगे क्या? नहीं, देखिए, अभी हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं। कल हम लोग की जनसभा है, देवरिया रामपुर कारखाना विधानसभा है, वहाँ पर विशाल जनसभा है।
और 23 तारीख को जाफराबाद विधानसभा में, जौनपुर में जनसभा है। इस तरह से हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करते करते एक बार बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और रहा सवाल गठबंधन का, ये अभी कोई इस पर निर्णय नहीं, अभी हम लोग बिल्कुल ज़मीन पर उतर कर धरातल पर काम करेंगे। आगे राजनीति में देखा जाएगा क्या होता है भाई। बाकी तो भाई गठबंधन से सारे सरकारें बन रही हैं, चल रही हैं, कोई हम लोग उसमें अछूत नहीं रहेंगे। पहले हम लोग ज़मीन पे काम करें, अपनी ताकत का एहसास कराएं लोगों को, तब पता चलेगा। तो ये था हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव स्वाभिमान सौलदे पार्टी के मनोज राजभर जी, जिन्होंने आज ओम प्रकाश राजभर के ऊपर फिर से हमला बोला है। जैसे कि बात की हम यहाँ पे भीड़ इकट्ठा की, तो इन्होंने कहा कि जो ये भीड़ थी ये मऊ जनपद की नहीं बल्कि दूसरे जनपदों से बनाई हुई किराए की भीड़ थी, ऐसा इनका दावा है। तो आप देख रहे थे मऊ जनपद से सनी गुप्ता की खास रिपोर्ट। तब तक के लिए बने रहिए मऊ जनपद से सनी गुप्ता के साथ मैं शनि। नमस्कार।